की नज़र से देखें जी, जरा प्यार से देखें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। I'll be brief in 3 minutes। पहले तो एक उसूली बात रखना चाहता हूँ, यहाँ सियासतदान सारे मौजूद हैं। देखिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पार्लियामेंट ने रहना है और आइन ने रहना है। पाकिस्तान के जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, आइन के मुताबिक इलेक्शन को साफ शफाफ होना चाहिए। ये सबके मफाद में है, हमारे इलेक्टोरल लॉज में है शाह साहब, हमारे इलेक्टोरल लॉज में है और आइन पाकिस्तान में है कि कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं कि कोई भी केयर टेकर सेटअप का कोई भी जिम्मेदार, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो वजीर आला की कुर्सी पे बैठा हो या उसमें कोई मिनिस्टर हो, वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा ही नहीं, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। द स्पिरिट, व्हाट इज द स्पिरिट? स्पिरिट ये है कि अगर वो अगला इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो जिस जमात से करेगा वो उसको फेवर कर सकता है। तो ये हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा कि एक शख्स पंजाब का वजीर आला रहा। मैं जाती, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं जिंदगी में शायद उनसे कोई बात भी नहीं की होगी, लेकिन बात उसूल की कर रहा हूं कि हम सबको पता है कि जो पंजाब जीतता है वो पाकिस्तान जीतता है। जो पंजाब में इलेक्शन जीतता है वो वजीर आजम उस जमात का आता है। एक शख्स वजीर आला रहा, उसके नीचे जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है परसिक्यूट हुई, जिले शाह जैसे बच्चे हमारे जो है वो शहीद हुए, खवातीन को उठाया गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, कोई पॉलिटिकल आज़ादी नहीं थी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही साहब की वाइफ मोहतरमा, उनके हाथ तक से नॉमिनेशन पेपर छीने गए, किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं थी। वो शख्स आज मेरी इस हुकूमत का इंटीरियर मिनिस्टर है। वो स्पिरिट ही आपने फौत कर दी, पॉलिटिकल स्पिरिट, कि एक शख्स वजीर आला रहा इंटरिम सेटअप में, आज मेरा वजीर दाखिला है। आपने वो जो पीछे न्यूसेंस होती है किसी लॉ बनाने की कि कोई भी शख्स इंटरिम सेटअप का अगली इनकम्बेंट गवर्नमेंट में कोई जिम्मेदार ओहदा नहीं लेगा। मुझे पता है लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सारे यहां मौजूद हैं। दे विल नॉट एग्री विद मी टुडे, बट दे विल हैव टू एग्री विद इट इन प्रिंसिपल। एक दिन को याद आएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, दो बातें, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। देखें, एक होती है सिक्योरिटी, एक होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां आपको लोग बंदूकें, क्लाशनकोफे लेके गार्ड्स नजर नहीं आएंगे, बट द पीपल हैव सेंस ऑफ सिक्योरिटी। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां डालों में लोग बैठे हैं, बंदूकें। अहम बात, और ये आखिरी बात है, आपने कहानी सुनी होगी, शहरयार अफरीदी 7 मरतबा गिरफ्तार, 10 मरतबा गिरफ्तार, मुझे 7 मरतबा उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, 3 MP फलाना ये वो। मैं सवाल ये रख रहा हूं कि माजी में एक लफ्ज यूज होता था, और इस पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस की तवज्जो चाहता हूं। माजी में एक लफ्ज यूज होता था कि इन डिपार्टमेंट्स को जनाब डिप्टी स्पीकर साहब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक करें। मैं कहता हूं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो फिर भी बहुत शरीफाना काम था, पॉलिटिशियन तो फिर भी आवाम को जवाबदेह होता है। अब इन इदारों को नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाक करें। ये पुलिस वाले कहां से ऑर्डर लेते हैं? हमें जब गिरफ्तार में होता था, खान साहब को भी कहा जाता है जेल में, शहरयार भाई को भी कहते थे, आपको भी कहते होंगे जब आप जेल में थे, डिप्टी अपना साबिक वजीर आजम साहब। हम पे ऊपर से प्रेशर है, ऊपर तो अल्लाह है, ऊपर तो अल्लाह है। ये ऊपर किधर से आता है? ये प्रेशर किधर से आता है? डिप्टी कमिश्नर, आखिरी बात, डिप्टी कमिश्नर, IG, DIG, DPO हायरार्की क्यों बाईपास? उनको 20-20 दिन देके 3-3 महीने तक पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता, उनकी कॉन्फ्रेंसेस जाया हो रही हैं। ये स्कॉलर्स, ये हमारा और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जॉब के लिए जा रहे हैं। पासपोर्ट इशुएंस को, पासपोर्ट के डिपार्टमेंट को एक करप्शन का डन बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया।